रमीज ने केज खोल के रखा, दोनों पैरोट उड़ गए। अब बस इशाल, बस स्टॉप इट। मैं नहीं खोले हो, मेरे से क्यों ट्राई करनी है, मैं तो सिर्फ दाना पान लगा सीधे हो। स्कूटर राइड कर सकते हैं क्या? मोस्ट ऑफ देम दे आर कमिंग हियर फॉर स्केटिंग एंड स्कूटर राइड। यू कैन एक्सप्लोर अंडर ऑल दीस ब्लॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रमीज ने केज खोल के रखा, दोनों पैरोट उड़ गए। अभी शाल जाके रो रही, बाहर गए देखने के लिए, बाहर मिल जाए, और वो कहाँ मिलने वाले होंगे। विशाल रो रही है बाहर, डैडी पे गुस्सा कर रही है अपने। अभी हम लोग सब रेडी होते हैं पार्क जाने के लिए। सामान मैंने पैक कर लिया, सबकी जैकेट वगैरह रख लिए। अभी ये पंगा हो गया। बस इशाल, बस स्टॉप इट। आज रमीज है ना बर्ड को दाना डाल रहे थे, तो दाना अंदर फ्रिज पे रखा था। रमीज ने क्या किया कि पिंजरे का जो केज था ना वो ओपन करके दाना लेने अंदर गए। उतनी देर में एक पैरोट बाहर निकल गया। जब ये वापस आए तो देखा एक बाहर निकल गया, उसको अंदर करने गए तो दूसरा भी निकल गया। रमीज ने उनको बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो फ्लाई करके गेट से बाहर आ गए। जब बाहर आए तो बाहर आके भी हम लोग ने चेक किया, लेकिन वो नजर ही नहीं आया, एकदम से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। विशाल इतना रो रही थी। हम लोग उसको बस यही दिलासा दे रहे थे शायद से वो घूम फिर के शाम तक वापस आ जाए। हम लोग बाहर केज पे रखेंगे, शायद से आ जाए। लेकिन वो एक बार गए तो वो कहाँ से आएंगे? वो भी मतलब समझो जेल में ही थे। अभी जेल से कैदी आज़ाद हो गए तो वो वापस थोड़ी ना आएंगे। विशाल भी अपनी डैडी से लड़ रही थी, रो रही थी, बोलती कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपने पता नहीं क्यों केज खोल के रखा। तो वो भी लड़ रही थी। मैं भी रमीज को यही बोल रही थी कि मतलब मैं भी तो इतने दिन से उनको दाना पानी देती हूँ, उनका डेली केज वगैरह क्लीन करती हूँ, मेरे से तो आज तक फ्लाई नहीं हुआ, आपने पता नहीं क्यों खोल के रखा। फिलहाल रमीज ने इशाल को बोला अभी रो मत, इंशाल्लाह जब पैसे मिलेंगे तो मैं फिर से बर्ड ले आऊँगा। अभी थोड़ा चीयर अप हो जाओ, अभी पार्क चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा प्ले करो, थोड़ा मूड सही हो जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग पहुँच गए हैं दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट, और इस पार्क का नाम है द ब्लॉक पार्क, और इसको स्केट पार्क के नाम से भी जानते हैं। रमीज ने हमें यहाँ रोड पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उनको वापस भी जाना था और एंट्रेंस भी उनको मिल रहा नहीं था, तो वो लेट हो रहे थे। तो बस अभी हम लोग ये सामने वाला रोड क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे, और हम लोग भी बस एंट्रेंस ढूंढेंगे कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग भी आज पहली बार आए हैं यहाँ पे। हम लोग पता नहीं कहाँ उतर गए, हमें एंट्रेंस ही नहीं मिल रहा है, बस हम लोग पता नहीं कहाँ से घूम घूम के जा रहे हैं। क्या से जा रहे, मैं अभी इनके पीछे पीछे जाती हूँ। ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्केटिंग एरिया है, और साथ में ही वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और यहाँ पे बच्चे स्कूटर राइडिंग भी कर सकते हैं। और सामने ब्यूटीफुल व्यू है बीच का, और बहुत सारी यहाँ पे सिटिंग एरिया है बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड भी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये बनाया हुआ है। और मेन तो ये जो बच्चे वॉल क्लाइंबिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके बच्चों ने वॉल क्लाइंबिंग करनी है तो आपको इस ब्लॉक्स के अंदर से जाना होगा। यहाँ पे ऐसी पतली पतली सी गलियाँ बनी हुई हैं, और जब आप थोड़ा सा ही अंदर जाएंगे तो आपको राइट लेफ्ट में जो भी वॉल क्लाइंबिंग स्पॉट है वो नज़र आ जाएंगे। इस पार्क में जितने भी एरियाज हैं इस पिलर के ऊपर मेंशन है। यहाँ पे प्रेयर रूम भी है और रेस्ट रूम भी है, और यहाँ पे आरटीए का मरीन स्टेशन भी है जहाँ से आप फेरी राइड ले सकते हैं, जिसका 1 डे का जो कॉस्ट है वो 2 दिरहम है। इट्स सो बिग यार, It's taller than me. या। तो अब हम लोग ये ब्लॉक्स एरिया एक्सप्लोर करेंगे, और बच्चे ट्राई करेंगे कि वो लोग ये वॉल क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। समझो भूल भुलैया की तरह है। इशाल और इल्हाम का ये फर्स्ट वॉल क्लाइंब करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन इन लोग से हो रहा ही नहीं था क्योंकि पहली बार ही ट्राई कर रहे थे ये लोग। इल्हाम भी डर रही है, इल्हाम बोलती मैं नहीं करूँगी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वॉल क्लाइंबिंग एरियाज है जहाँ पे आप क्लाइंब कर सकते हैं, मतलब बच्चे छोटे क्लाइंब कर सकते हैं। ओके ओके। बच्चे वॉल क्लाइंब करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब इन लोग ने 1-2 बार ट्राई किया तो ये लोग से हुआ ही नहीं। फिर ये लोग थक गए, बोलते हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा। जो बच्चे मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए तो इजी है, अब जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये आउटडोर सीटिंग एरिया है, कुछ फैमिलीज वगैरह आके बैठी हुई थी। और इसके आगे जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड है।
वाटर Yeah. ओके। तो ये है RTA मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन। यहाँ से आपको टिकट लेनी है और 2 दिरहम की टिकट है। यहाँ से जाएगी है जद्दाफ। जद्दाफ से अगर से आपको रिटर्न ट्रिप लेनी है तो वहाँ से आप वापस से इधर आ सकते हैं। सेम आपका कॉस्ट रहेगा 2 दिरहम ईच ट्रिप। ये सामने पूरा शेख जायद रोड है। ये बुर्ज खलीफा और वो शेख जायद रोड। यहाँ से आपको दुबई फेरी और वाटर टैक्सी मिल जाएगी। वाटर टैक्सी का तो प्राइस मैंने नहीं पूछा था, लेकिन दुबई फेरी का 2 दिरहम है। और यहाँ पे RTA का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैप है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना हो तो। और जो भी पैसेंजर मरीन ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा उसने ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। अगर से किसी ने मतलब ये इनके रूल्स वायलेट किए तो फिर उसको फाइन भी मिलेगा। ये जो साउंड आ रहा है ये सामने से आ रहा है। शायद वहाँ पे ओपन क्लब है, वहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है आज। यहाँ पे कोई बोट वगैरह तो है नहीं, ना फेरी है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं टाइमिंग होएगा, शायद उस टाइम पे आएंगी, ऐसा कुछ सिस्टम होएगा। यहाँ पे हम लोग भी पहली बार ही आए हैं। यहाँ पे ये करीम की बाइक और स्कूटर्स भी हैं, तो जो लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ये रेंट पे ले सकते हैं और पूरा पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो साइनेज है ये इमराती डांस अयाला का साइनेज है, तो मैंने शाल को बोला यहाँ पे खड़ी हो जाओ, तुम दोनों की फ़ोटो ले लेती हूँ। पार्क के अंदर चिल्ड्रन प्ले एरिया के पास में एक रेस्टोरेंट भी है, इसका नाम है द गोट बर्गर। इशाल ने मेरी स्लीपर्स पहनी है, उसको बोलती है कि मुझे मेरी स्लीपर अच्छी लगती है। उसके साइज की मुझे मिलती ही नहीं है, नहीं तो मैं उसके लिए भी ले लूँ, लेकिन उसको मेरी पसंद आई है तो आज मैंने ये वाली पहन ली। ये प्लेग्राउंड है बच्चों का। पार्क तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बच्चों का जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ही छोटा सा था। सिर्फ इतने बड़े पार्क में 2 स्विंग थे और एक स्लाइड था, वो भी स्लाइड यहाँ पे नहीं था प्लेग्राउंड में, स्लाइड थोड़ा हटके एकदम लास्ट में बना था, वो भी छोटा सा स्लाइड। बस जो है यही प्लेग्राउंड है बच्चों का। बाई चांस इशाल को स्विंग खाली मिल गया था तो वो यूज़ करने लगी, फिर इल्हाम ने देख लिया तो उसका रोना स्टार्ट हो गया। फिर ये दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई। इल्हाम बोलती है मुझे चाहिए, इशाल बोलती है मैं नहीं दूँगी। फिर मैंने कितना इशाल को समझाया, लेकिन नहीं, इशाल ने नहीं दिया उसको। जब इशाल का दिल भर गया फिर उसने दिया, जब तक कि इल्हाम रोती रही। फिर मैं इल्हाम को बोलूँ तुम जब तक कि कुछ और यूज़ करो, लेकिन इल्हाम भी नहीं हटने वाली। इल्हाम बोलती नहीं, मुझे भी पहले स्विंग ही यूज़ करना है। Yeah. I don't like it. Go cross it. Why are you scared, Ishal? Ilham, come from other side. काले काले बादल आए हुए क्या?
तो ये प्लेग्राउंड में शायद से इन लोग ने 10 से 15 मिनट ही प्ले किया होगा। उसके बाद ये लोग बोर हो गए। इल्हाम बोलती मम्मा अभी दूसरे पार्क चलो, और इशाल बोली उसको भूख लगी है। आज मैं जब घर से निकली हूँ तो पैरोट का इंसिडेंट हो गया, तो इसलिए ग्रोसरी वगैरह में गई नहीं और मैंने कोई चीज़ें भी नहीं ली इन लोग के लिए, स्नैक्स वगैरह, ना जूस ना चिप्स। सो बस घर से पानी लेके चली थी मैं। तो अभी इन लोग को भूख भी लग गई है। तो विशाल मुझसे बोली थी वाई यू नॉट ब्रिंग एनी स्नैक्स। मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं भूल गई। और पार्क के अंदर कोई छोटी मोटी शॉप होती नहीं है कि बंदा वहाँ से कुछ स्नैक्स ले ले बच्चों के लिए। अगर होते भी हैं तो रेस्टोरेंट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर मैंने विशाल को बोला कि थोड़ी देर और प्ले कर लो, पूरा पार्क वगैरह एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे और फिर घर पे मैं तुम लोग के लिए कुछ ग्रोसरी से मंगा दूंगी। तो बस हम लोग अभी पार्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड है, और लेकिन इस स्लाइड को यूज़ करना इतना आसान नहीं था, उसको भी क्लाइंब करके आपने जाना है। तो इल्हाम को तो मैंने कैसे भी करके चढ़ा दिया, लेकिन इशाल से नहीं हुआ। तो बस इशाल जाके वहाँ पे बैठ गई। पार्क यहाँ पे मतलब एंड होता है क्योंकि यहाँ सामने से जो वॉल नज़र आ रही है ये ओपन क्लब की वॉल है। ये स्लाइड के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, इजी नहीं है जाना, क्लाइंब करके जाओ। वेरी गुड, नाउ अनदर वन मोर स्टेप। यस, गुड जॉब, यस, वेरी गुड इल्हाम। सी इल्हाम डिड इट। इशाल, इल्हाम ने दूसरी बार कर लिया। चलो 1 2 3 कम ऑन। बुर्ज खलीफा में अभी भी ना नेशनल डे की लाइटिंग चल रही है। No, you have to go from another side, not from here. Ma, can't do this oily. It's oily. It's not oily. It's slippery. See, you get boo boo. Mama. Meow. Meow. Are you stuck? You need help? इल्हाम को मजा आ गया, बस अब बार बार इसी पे जा रही है। इशाल जब प्लेग्राउंड में बोर हो गई थी तो फिर वहाँ पे मोबाइल यूज़ करने लगी थी। तो फिर मैंने इसको डांटा, मैंने बोला कि बाहर आके मोबाइल नहीं यूज़ करने का, बाहर आके प्ले करो ताकि तुम्हारी आंखों को थोड़ा रेस्ट मिले। घर पे तो मोबाइल यूज़ करती हो हमेशा, तो बाहर आके भी करोगे तो बाहर आने का फ़ायदा क्या है। तो मुझे लगा इशाल यहाँ पे बैठ के भी मोबाइल यूज़ करी होगी, लेकिन जब मैं गई हूँ तो यहाँ पे वो खाली बैठी हुई थी क्योंकि वो बस बोर हो गई थी। अब उसको घर जाना था, उसको भूख लग रही थी। हम लोग यहाँ बैठे थे तो ऐसा लग रहा था ना कि हेलीकॉप्टर है आसपास। जब ऊपर देखा तो ये ड्रोन नज़र आ रहा था। तो इशाल बोल रही थी कि इसके अंदर क्या छोटे छोटे से बंदे बैठते हैं, वो इसको फ्लाई करते हैं। मैंने बोला नहीं, ये बैटरी से ऑपरेट होता है या तो रिचार्जेबल होता है। और यहाँ पे ये जो कॉन्सर्ट चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए वो लोग ने यहाँ पे ये रखा है। हम लोग ड्रोन से इतना दूर हैं और यहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा है, उसके बावजूद भी जो ड्रोन के फ़ैन चलने की आवाज़ें हमें यहाँ बैठ के भी सुनाई दे रही है। माशाल्लाह से मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्यारे प्यारे से बादल नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था कि सर्दी होगी पार्क में, मैं सबके लिए जैकेट वगैरह लेके आई थी। एक हाथ से वीडियो शूट करी हूँ, एक हाथ से अपना बैग पकड़ी हुई हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ जैकेट लाने का। जब यहाँ पे आए तो कंटिन्यू हम लोग चल फिर रहे हैं, घूम रहे, उसकी वजह से जैकेट पहनने की मतलब हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मतलब ठंडी नहीं लग रही क्योंकि सबकी बॉडी ऑलरेडी वार्म है। तो अभी हम लोग बीच वाली साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ पे बस थोड़ी सी वॉक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आगे कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो बस वापस इस तरफ आ जाएंगे। वैसे तो ये पार्क बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छे स्पॉट मिल जाएंगे आपको, फैमिली पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। लेकिन बच्चों के लिहाज से मुझे ये पार्क इतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लेग्राउंड है बहुत ही छोटा है। अगर से आपके बच्चे मतलब स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट जगह है क्योंकि उनको यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाएंगी। स्केटिंग कर सकते हैं, स्कूटर राइड कर सकते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल
और क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह हैं तो वो लोग तो 10 से 15 मिनट में ही बोर हो जाएंगे। सिर्फ ये मेरा ही इंटरेस्ट था कि मैं पूरे पार्क को एक्सप्लोर करूं, लेकिन ईशाल तो बोलती है बस मुझे एक ही जगह बैठे रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। Papa, it's a new bag. और ये ईशाल को बैग दे दो और मम्मा मुझे गोद में ले लो। मैंने बोला ईशाल से कहाँ पकड़ना होगा ये, इट्स सो हैवी, ईशाल कैन होल्ड इट, इल्हाम यू हैव टू वॉक। तो सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए बस अब हम लोग वापस हो जाएंगे यहाँ से ही। रमेश को मैंने कॉल कर दिया है, वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया बस वहाँ पे ही आ जाओ। इल्हाम को अब बिल्कुल भी मूड नहीं है चलने का, क्योंकि वो थक गई है, उसको नींद भी आ रही है, तो वो बोल रही कि बस मुझे गोद में लो। तो मैंने ईशाल को बोला तुम कैसे भी करके बैग पकड़ लो, तो उसने बैग फेंक दिया और आगे चली गई। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है मैं यहाँ पे ही खड़ी रहूँगी, जब डैडी आएंगे फिर जाएंगे। फिर मैंने गुस्से से ईशाल को बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं अकेले कभी भी नहीं आऊँगी, जब तुम्हारे डैडी साथ में आएंगे तभी मैं पार्क के अंदर आऊँगी, क्योंकि अगर मैं अकेले आऊँ और मैं फिर इल्हाम को भी लूँ, फिर बैग भी पकड़ूँ और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ, तो मैं एक अकेले इंसान क्या क्या काम करूँगी, और तुम लोग मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हो। तो जब मैंने ये बोला है तब ईशाल ने मेरी हेल्प करी है। फिर मैंने उसको बोला है एक तरफ से बैग का हैंडल तुम पकड़ो, एक तरफ से मैं पकड़ती हूँ और एक तरफ इल्हाम को मैं ले लेती हूँ, इस तरह करके हम लोग चले जाएंगे। आधा रास्ता तो मैंने ही इल्हाम को भी पकड़ा और बैग भी पकड़ा, फिर आधे रास्ते से ईशाल ने हेल्प करी। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके मेन रोड पे पहुँचे। पूरे 15 मिनट लग गए थे हम लोग को बाहर आते आते। बाहर आए तो रमेश बाहर ही खड़े हुए थे, तो बस कार में बैठे और घर के लिए निकल गए। कार में बैठने के साथ मैंने रमेश को बोल दिया नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी आएंगे मेरे साथ तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो अकेले मैं कहीं नहीं जाऊंगी बच्चों को लेके, क्योंकि ये लोग मेरे को अच्छा पागल बनाते हैं। हम लोग पूरा एंड तक गए थे, सारे क्लब इधर ही बना दिए क्या? सब क्लब। हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर के ओकेशन पे डाउनटाउन पे बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, तो इसलिए रमेश बोले थे कि उधर से तुम लोग को टूर कराते हुए लेके जाऊँ, तो मैंने बोला हाँ चलिए, हम लोग भी देख लेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ से अभी हम लोग सीधा डाउनटाउन जाएंगे। ये दीवारें लगती हैं फायर के लिए, देखा। रमेश बताए थे कि न्यू ईयर वाले दिन पूरे डाउनटाउन को क्लोज कर देंगे, जगह जगह एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे, वहाँ से आपने एंट्री एग्जिट करना है, और जिसके पास होटल बुकिंग या रेस्टोरेंट बुकिंग होगी या फिर वो जो पार्क है उसका टिकट होगा तो फिर उसको जाने देंगे। बाकी जो आम लोग जैसे जाते हैं आम दिनों में, वैसे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी फायरवर्क देखने के लिए। तो अगर आपने न्यू ईयर देखना है तो बेटर है कि आप लोग पहले से बुकिंग कर लें, तो ये आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, नहीं तो आपका जाना वहाँ पे बेकार हो जाएगा। हमने सिर्फ 2012 में बुर्ज अल अरब का फायरवर्क देखा था और वो हमारा पहला और लास्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद से हमने तौबा कर ली थी कि हम दोबारा कभी बुर्ज अल अरब के करीब फायरवर्क देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि उस दिन इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपकी चटनी बन जाती है। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई काम नहीं करता उस दिन, सारी चीज़ें बंद होती हैं, क्योंकि क्राउड ही इतना होता है। पूरे रोड पे आपको सिर्फ क्राउड नज़र आएगा। कोई जिसके पास कार है वो अपनी कार से जाएगा, लेकिन वो भी फंस जाएगा ट्रैफिक में, क्योंकि इतना रश होता है। और टैक्सी वगैरह जो होती हैं वो इतने ज़्यादा प्राइस मुँह खोल के मांगती हैं। जैसे कि नॉर्मल डेज़ में आपको बुर्ज खलीफा से सतवा आने के लिए बहुत से बहुत 30 दिरहम लग जाएंगे, लेकिन उस दिन आपसे वो 300-400 दिरहम लेंगे। तो उस दिन टैक्सी ड्राइवर्स और जो प्राइवेट कार रेंटल्स हैं उनकी तो मतलब मौजें होती हैं, क्योंकि वो मुंह खोल के अपने जो भी डिमांड होती है कस्टमर से पैसे ले लेते हैं, और कस्टमर को भी ज़रूरत होती है, तो सबको वहाँ से निकलना होता है, सबको जल्दी होती है कि बस यहाँ से निकले कैसे भी करके। तो हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो हम लोग पूरी रात पैदल चल के बुर्ज अल अरब से सतवा आए थे। हम लोग पूरी रात, मतलब सुबह पहुँचे थे 12:05 पे शो ख़त्म हो गया था, और हम लोग सुबह शायद 4 बजे घर पहुँचे होंगे। कंटिन्यू वॉक कर करके स्टॉप ले लेके थक गए थे, कितना जगह जगह बैठ के इस तरह हम लोग घर पहुँचे थे। तो उसके बाद तो बस तौबा हो गई कि कभी भी हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे।
तो इसलिए लास्ट ईयर भी हमने ये दुबई फ्रेम में देखा था। अभी इस साल का अभी तक कुछ पता नहीं कि कहाँ देखना है। वाले बच्चों को नीनू आ जाची, नीनू आ जाची, नीनू नीनू कर चले चुनो नो नो नो। Shal, your parrot were sleeping today. ये देखो दीवार पे। राम को ठंडी लगी, उसने विंडो बंद कर दी। पहले वो एक लेना है मुझे, फ्लास्क लेना है, एक फ्लास्क लेना है। There is one more चाय के लिए ना, और मेरे को ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन उसको बोला चाय बनानी है मैंने। भाई आ रहा है ना, कश्मीरी चाय लेके आने बोलिए। आ कोई नहीं रहा, आ रहे के सारे जल्दी में। Wow, look at this. So many Christmas decoration. Wow, look at these stars. कितना प्यारा लग रहा है। Wow, this is a new car. Yeah, they open their roof. They have roof? Yeah, they have roof. It's another seat of the roof. It's another big one. तो हम सबको क्रिसमस और न्यू ईयर का डेकोरेशन देख के बहुत अच्छा लगा। डाउनटाउन को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है और यहाँ पे मतलब हमेशा ही इतनी लाइटिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे जाते हैं। हम सबको बहुत मज़ा आया। दोनों बच्चे कार में सो गए थे, फिर घर आते ही मैंने दोनों को जगाया। रमीज़ को किसी कस्टमर ने ये ब्रेसलेट दिया था तो उन्होंने इशाल को सरप्राइज़ दे दिया। इशाल खुश हो गई। सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, सर दर्द कर रहा है, फिर उसके बाद खाना भी बनाऊँगी साथ साथ में। हाँ, कोई नहीं आए वापस पैरोट्स। इशाल ने नमाज पढ़ ली है, चाय भी बस बन गई है। यहाँ के सूप गर्म कर दिए। आई नो स्वीट हार्ट। और ये है जिंजर और चिली, इसे हम गार्निश करेंगे, और लेमन जूस। और ये है चिकन 1 किलो। जिंजर गार्लिक मैंने चॉप कर लिया इसमें। फूड जस्ट नाउ आई एम स्टार्टिंग इशाल, हाउ इज कैन डन इन 5 मिनट।
शाम को मैंने बोला कि जाओ बाहर ही कार में ले आओ उसको, क्योंकि इल्हाम कार से निकल रही नहीं है, बोलती है मुझे नहीं है, घर पे नहीं जाना, मुझे वापस से और कहीं जाना है। तो चाय भी बन गई, शाम को बोला डैडी को बोलो आके ले जाओ चाय। ये लो टेक द टी। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक ऐड किया है। जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा भून के इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद में इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये टमाटर हैं, ये वाले खाएंगे फ्रोजन है, उसकी स्किन मैंने निकाल ली है, और ये वाली जो है जब पक जाएंगे तो इसकी स्किन निकाल लेंगे। तो चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और बाकी के मसाले। आधी चम्मच में लाल मिर्ची डाल दी ताकि इसका जो कलर है थोड़ा ब्लैक ब्लैक ना हो, थोड़ा सा रेड रहे। 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सॉल्ट, आधी चम्मच कुटी मिर्च, आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। जब से पार्क से आई हूँ तब से मैं अभी तक अंदर नहीं गई हूँ। चाय भी यहाँ पे खड़े खड़े पी ली, खाना भी चढ़ा दिया, और उसके बाद में बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए। अब बस ये टमाटर की स्किन निकाल लेती हूँ, उसके बाद बस अंदर जाऊँगी। शायद बस अपने बेड पर ही लेट की है नमाज पढ़ के। तो किचन के काम तो ख़त्म हो गए। अब मैं रूम में आ गई हूँ, 8:30 बज रहा है। तो रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले मैं रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद डिनर करेंगे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने रूम की सफाई कर ली थी, कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए थे, और खाना भी रेडी हो गया था। अभी 9:15 बज गए हैं, तो बस अब हम डिनर कर लेंगे। माशाल्लाह ये जो कढ़ाई बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। चिकन को मैंने आज पहले ऑयल में फ्राई किया था, उसके बाद में टमाटर के साथ गलने के लिए रखा, तो इसलिए चिकन ज़्यादा ही कुछ गल गया था। रमेश बोल रहे थे कि तुमने पूरा चिकन गला दिया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, शाल को भी बहुत अच्छी लगी। तो बस डिनर हमने कर लिया था। इतना घूमने फिरने के बावजूद भी हम लोग खाना खाने के बाद वापस बाहर चले गए। वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए सतवा। सबसे पहले गए टी टाउन, वहाँ से चाय ली, उसके बाद दियाफा रोड पे बैठ के अपनी चाय एंजॉय करी। बच्चों ने थोड़ा बहुत अपनी स्कूटर चलाई, उसके बाद हम लोग घर चले गए। I don't have. Who do I have? I don't. हमारे पैरोस का पिंजरा खाली पड़ा है, पैरोस कोई नहीं आया वापस।